स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिया था। तो इस वाले वीडियो में हम 10 मोर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि एक्सरसाइज 15B के हैं, और उसके बाद सिलेंडर का वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे कोन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ। रेडियस अगर बेस का हम हाफ कर दें, ठीक है, कीपिंग द हाइट सेम, जो ओरिजिनल सिलेंडर था उससे हाइट हमने सेम रखी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू दैट ऑफ ओरिजिनल वन। अब यहां आपसे पूछ रहा है कि रेशियो बताइए ये जो रिड्यूस वाला है उसका टू द ओरिजिनल वन वाले से। तो यहाँ पे दो सिलेंडर हैं, एक तो आपका हो जा रहा है, सबसे पहले लिख देते हैं कि ओरिजिनल वन, ठीक है। एक दूसरा कौन सा हो रहा है सिलेंडर जो कि आपका है रिड्यूस्ड वन। ओरिजिनल वाले को हमने लिया C1 और रिड्यूस्ड वाले को C2। अच्छा, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट हाइट इसकी h, तो इसकी भी हाइट h। हाइट कीपिंग सेम, हाइट हमने क्या रखा है भाई, सेम रखा है, क्योंकि इसको बदलने को तो बोला नहीं। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो, इसकी रेडियस अगर हमने रखी r, तो ये रेडियस यहां कितनी हो जाएगी r/2, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज रिड्यूस टू हाफ, तो यहां पे हमने रेडियस हाफ कर दिया। अब यहां हाइट पता, रेडियस पता, हाइट पता, रेडियस पता, रिड्यूस्ड वन वाले से ओरिजिनल वन वाले का वॉल्यूम का रेशियो पता करना है। तो यहां लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड वन, और रिड्यूस्ड वन ना लिख के, रिड्यूस्ड वन काफी बड़ा हो जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड वन यानी कि C2, ओके, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ C1, ठीक है। रिड्यूस्ड वन वाले का वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल वन। अच्छा, दोनों के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसके लिए तो होगा r/2 का स्क्वायर h, और इसके लिए होगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन r की जगह पे क्या हो जाएगा, r/2। पाई वैल्यू सेम, हाइट दोनों में सेम। r/2 का स्क्वायर होता है r²/4, 2 का स्क्वायर 4, r², और ये r², ये वैल्यू हो जाएगी r² अपॉन में 4 इंटू r²। r² कैंसिल करेगा r² को, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, या फिर क्या लिख सकते हैं, और 1:4 लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21, इतना ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है कि a रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर ब्रॉड कैन बी फॉर्म्ड इनटू द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इन टू वेज। दो तरीके से हम इस पेपर को फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक शेप बनाते हैं, क्या कह रहा है कि हम इस पेपर को एक तो ऐसे रख लें, या फिर इसको ऐसे रख लें, ओके। तो इसमें भी कलर हम व्हाइट ही ले लेते हैं, या फिर येलो ले लेते हैं, ओके, शेप में। और 3D में आते हैं और सिलेंडर में। ठीक, और एक सिलेंडर हमें यहां बनाना है। चलिए, या तो सिलेंडर ऐसे बनाया जा सकता है, ओके, या फिर सिलेंडर ऐसे बनाया जा सकता है ना। दो तरीके से पेपर कैसा है, या तो ये 12x22 ऐसे हो जाएगा, या फिर ये 12x22 ऐसे हो जाएगा। तो या तो ये वाला पार्ट रोल होके इस तरह बनेगा, या फिर ये वाला पार्ट रोल होके इस तरह बनेगा, है ना। अच्छा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सिलेंडर विच कैन बी फॉर्म्ड।
तो आपको बताना है कि ये जो दो तरीके से, एक बार 22 वाला साइड फोल्ड करके सिलेंडर बना, एक बार 12 वाला साइड जो है फोल्ड करके सिलेंडर बना, तो आपको बताना है कि दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो यहां पे अलग अलग केस देखते हैं। केस 1, ठीक है, केस 1 में जो सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना रखेंगे हम, 2, सरकमफ्रेंस एक बार रख देते हैं हम 12 वाली साइड से, ठीक है, लेंथ की साइड से। एक बार लेंथ ये हो गया, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 12 हो गया। अच्छा, यहां पे रेडियस के लिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 12, आर इज इक्वल टू 12 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22 कर दिया। एक बार तो ये आ गया। अच्छा, 2 1 जा 2, 6 जा 2, 11 जा 2, 3 जा 3, 7 जा 21 अपॉन में 11, ये रेडियस आ गया केस 1 में। अच्छा, केस 2, केस 2 सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस क्या होगा कि इस बार जो सरकमफ्रेंस बन रहा है, ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है, इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो 22 के इक्वल है, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, ये सेकेंड केस है। ठीक है, तो यहां पे भी हम लिख लेते हैं रेडियस फर्स्ट है ना, 1 2 अलग कर लेंगे, ये है सेकेंड वाला। 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज इक्वल टू 22, R2 इज इक्वल टू 22 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7/2, ये सेकंड वाला रेडियस आ गया। तो दो तरीके से रेडियस आपका निकल सकता है। एक बार 12 की लेंथ से अगर हम बनाते हैं तो कितना निकलेगा 21/11, और एक बार 22 की लेंथ से अगर हम फॉर्म करते हैं सिलेंडर तो 2 पाई आर 22 के इक्वल, तो रेडियस की वैल्यू आ रही है 7/2। तो आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है तो पाई R2 का स्क्वायर एच माइनस पाई R1 का स्क्वायर एच। अच्छा, एक और खास बात यहां पे ध्यान देना होगा, अगर सरकमफ्रेंस 12 के बराबर है तो यहाँ पे हाइट किसके बराबर होगी, हाइट 22 के बराबर होगी, और यहाँ पे अगर सरकमफ्रेंस 12 के बराबर है तो हाइट किसके बराबर होगी, हाइट होगी आपकी 12 के इक्वल। ठीक है, तो H1 और H2 इसको भी नहीं भूलना है। ठीक है, ये भी नहीं भूलना है हमें। चलिए देखते हैं वैल्यूज कितनी आती हैं, 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर, देखिए 7/2 इंटू 7/2, और हाइट पहले कितना आ रहा है 12, ये सेकंड वाला, R2 वाला बड़ा है इसलिए सबसे पहले इसको लिखा मैंने। फिर उसके बाद 22/7 लिख देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 21 अपॉन में 11 है, 21 अपॉन में 11 इंटू 21 अपॉन में 11 इंटू 22, यही ना है। इस वाले केस में 22 है हाइट, इस वाले केस में 12 है। कैंसिल आउट करिए, देखिए 2 से सॉरी 7 से 7 गया, 2 से 6 टाइम में, अगेन 2 से 3 टाइम्स में, देखिए कितना आ रहा है ये 22 इंटू 7 3 या 21, 22 इंटू 21 माइनस में देखिए यहाँ पे 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा अगेन 11 2 जा 7 1 जा 7 3 जा 21। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 2 3 जा 6 2 जा 12 इंटू 21, 12 इंटू 21। अब ये वैल्यूज कितनी आ रही हैं 21 1 जा, इसको यहीं पे लिख लेते हैं यहाँ पे, हाँ 22 इंटू 21 कितना आएगा आपका, ये वन टाइम में 2 आएगा और ये 44, तो 46 है ना, 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44 में 46, 462 माइनस 21 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12 का 2 कैरी लगा 1, 12 2 जा 24 और 1 कितना होता है 25, कितना आ रहा है ये 210 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 210 सेंटीमीटर क्यूब, ये हर जगह पे आप लिख लेना। ठीक है,
लगा लेना, कई जगह पे नहीं लगाया, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हो फेयर में, तो फेयर में जरूरी है कि आप हर जगह पे मेंशन करो, ठीक है। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमें, 23rd करना है। 23rd नंबर में है कि a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug up and earth from digging is spread evenly to form a platform 22 meter into 14 meter. Determine the height of the platform. चलिए देखिए क्या क्या रहा है यहाँ पे कंडीशन। सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशन समझते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे इसने क्या किया, एक वेल, ठीक है, कुआं, ये कुआं खना गया, ठीक, और इस कुएं को खनने के बाद क्या किया गया, इसको डग किया गया एंड आफ्टर डिगिंग इट, यहां लेंथ इनटू ब्रेड्थ दिया गया है कि एक प्लेटफॉर्म पे इसको राइज किया गया, ओके। अब इसमें वैल्यूज दी हुई हैं, कह रहा है कि डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 7, यानी रेडियस को अगर मैं लिख दूं 7/2 तो मैं गलत नहीं हूं, ओके। फिर उसके बाद डेप्थ कितना दिया है 20, यानी कि ये जो हाइट दी हुई है ये दी हुई है 20 मीटर। अच्छा ये डायमीटर भी किस में दिया हुआ है, मीटर में, सब कुछ मीटर में, ये भी मायने रखता है। अच्छा लेंथ एंड ब्रेड्थ जो दिया हुआ है 22/14 दिया हुआ है, हाइट इसकी मुझे नहीं पता, और ये दिया हुआ है लेंथ कितना दिया है 22 और ये दिया हुआ है 14। आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है कि किस हाइट तक ये राइज करेगा। अगर ये गड्ढा, ये जो हमने वेल इसको डक किया, इसको इवनली स्प्रेड किया 22/14 के प्लेटफॉर्म पे, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही हो रहा है। यानी कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल है किसके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितना दिया है 20 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच। अभी क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, सबको एक साइड लेके आएंगे तब कैंसिल करते हैं। पहले 7 से 7 जा रहा है तो खत्म, 2 1 जा 2 10 जा, और 2 1 जा 2 5 जा, ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। h इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए h इज इक्वल टू, पहले ये न्यूमरेटर पूरा लिखिए 22 7 और 5, मैंने यहां लिखा 22 7 और 5 लिख दिया। नीचे क्या लिखना है मुझे, 22 इंटू 14 लिखना है, 22 इंटू 14 लिखना है। 22 से 22 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 2 जा, कितना आ गया हाइट 5/2, सब कुछ मीटर में है तो ये भी मीटर में, कितना आ गया 22.5 मीटर, ये आ गया हाइट। इस हाइट तक इसका जो पूरा का पूरा मटेरियल है इस हाइट तक राइज करेगा अगर इस प्लेटफॉर्म पे हम रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। 24th क्वेश्चन में कह रहा है द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन cylindrical in shape is 7 centimeter long and 5 millimeter in diameter. A full barrel of ink in the pen will be used up when writing 310 words on an average. How many words would be used up? How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, ठीक है, पार्ट वाइज, ओके। चलो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअली ना आई नीड मोर स्पेस, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था इसीलिए मैंने इसको किया। चलो कोई नहीं, वो तो पता चल गया आपको। हाँ यहाँ पे सबसे पहले एक फाउंटेन पेन का, अच्छा ये इस तरह से बैरल होगा पेन का, और ये निप पेन होता है लिखने के लिए, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये बैरल है, ठीक है, और ये किसका बैरल है, फाउंटेन पेन का है, सिलिंड्रिकल है शेप में, 7 सेंटीमीटर, ये लिखने वाली निब है, ये बस सिलिंड्रिकल पार्ट तक ही इसके अंदर क्या है, इंक है। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 5
मिलीमीटर। अच्छा 5 मिलीमीटर है तो यानी कि 5/10 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? अगर देखो मिलीमीटर को 10 से डिवाइड किया सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। अच्छा रेडियस कितना हो जाएगा ये बताइए। रेडियस पता है कितना हो जाएगा? इसका भी हाफ, हाफ का हाफ कितना होता है? 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसमें जो इंक है उस इंक से कितना लिखा जा सकता है? 310 वर्ड्स। तो इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अच्छा फिर उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप अ बोतल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर। 1/5 ऑफ अ लीटर का मतलब होता है आपका 200 ml। ठीक है, चलिए जो कुछ होगा हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बैरल। बैरल का अगर हम लोग वॉल्यूम लिखें, है ना, बैरल का वॉल्यूम लिखें तो लिखेंगे πr²h, और πr²h लिखेंगे तो 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 7 लिखना होगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में कितना आ रहा है? 11/8 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर जो कहें आप। तो कितना वॉल्यूम आ गया? 11/8 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अच्छा यहां पे एक और चीज देख लेते हैं कि 1/5 ऑफ अ लीटर इज इक्वल टू 1/5 इंटू 1000 यानी कि 200 मिलीलीटर। अच्छा और क्या लिख सकते हैं हम? 200 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10, सॉरी हाँ वही क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए कह रहा हूं। 10 इंटू 10 इंटू 10 का अगर हम करें तो हमको जो वॉल्यूम मिलता है वाटर का वो कितना मिलता है? 1 लीटर का वॉल्यूम मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1/5 ऑफ अ लीटर था तो 200 मिलीलीटर आ गया। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया? 1 मिलीलीटर के इक्वल हो गया। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 200 मिलीलीटर लिखें या फिर 200 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखें, ये दोनों बातें सेम हो गई। अब यहाँ पे ये जो बैरल का जो वॉल्यूम है ना, इन 11/8 cubic centimeter we can write how many words? 310 words. तो in 1 cubic centimeter we can write 310। 310 एक के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 ऊपर जाएगा, ठीक है, और आपका 11 नीचे आएगा। ओके, तो अब कितने के लिए निकालना है? इन 200 क्यूबिक सेंटीमीटर वी कैन राइट 310 इंटू 8 इंटू 200 अपॉन में 11। इतने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। 11/8 यानी एक बैरल 310 लिखता है, तो एक बैरल का ये वॉल्यूम दिया है तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर कितना लिखेगा? डिवाइड कर देंगे, फिर हमको कम से ज्यादा पे जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो वैल्यू हम लोग की आएगी, ये वैल्यू आएगी नियरली 45090 वर्ड्स। ठीक है, और नियरेस्ट 100 में बोला था तो 45100 लिख लेंगे। इतने वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, ये पेन है, पेन का दिया हुआ था तो इस बैरल का हमने वॉल्यूम निकाल लिया। 1/5 ऑफ अ लीटर में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है वो देख लिया, और यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड से इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। 25 में है, कह रहा है कि ए क्लोज्ड rectangular box 40 centimeter 30 centimeter wide and 25 centimeter in depth has the same volume as the cylindrical tin of radius 17.5 centimeter। कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टिन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना बस वो कैसे हैं? कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया कि कह क्या रहा है तो फिर उसके बाद आपके लिए करना बहुत आसान हो जाता है ना, बहुत इजी, हद से ज्यादा। चलिए देखते हैं कैसे। कह रहा है क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स है, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है,
30 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है और इसकी हाइट जो दी हुई है 25 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका जो वॉल्यूम है बिल्कुल इक्वल है एक सिलेंड्रिकल वाले के जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है कि वॉल्यूम, अच्छा इसकी हाइट गायब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही ना कह रहा है, सिचुएशन समझा दिया आपको। और ये यही बात कह रहा है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किसके इक्वल हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल हो जा रहा है पाई आर स्क्वायर एच के। ओके, कहीं सामने लिख देते हैं क्या कुछ हो रहा है, 40 इंटू 30 इंटू 25 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इंटू आर स्क्वायर यानी 17.5 इंटू 17.5 इंटू एच। ओके, एच की ही वैल्यू निकालनी है हमें, तो एच इज इक्वल टू 40 इंटू 30 इंटू 25, ओके, अपॉन में 3.14 इंटू 17.5 इंटू 17.5। अभी काम करते हैं हम, ये भी डेसिमल रिमूव किया, ये भी डेसिमल और ये डेसिमल, 1 2 3 नहीं, 2 इधर 2 इधर 4, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। ठीक है, रिमूव कर दिया, डेसिमल खत्म है। अब देखो 25 से कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में, फिर 25 से कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में, तो ये 25 से 4 टाइम्स में, है ना। एक बार ये वाला 25 इसको कट किया, एक बार ये वाला इसको कट किया, इसके अलावा भी कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पे 15 टाइम्स में जाएगा 2 से और ये जाएगा 157 टाइम्स में। अभी इसके बाद अगर कुछ ढूंढोगे ना मिलेगा नहीं, तो कितना हो गया 40 इंटू 15 इंटू 400 अपॉन में 157 इंटू 49। अच्छा 15 ये आपका 14 से 15 मल्टीप्लाई करोगे 60 होगा, 6 4 जा 24 और कितना हो जाएगा 2 2 4 जीरोस हो जाएंगे, है ना। 24 15 4 जा 60 और 6 4 जा 24, एक जीरो इसका लग गया, फिर 1 2 3 अपॉन में कितना है 157 इंटू 49 और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 31.197 और नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेस दिया था ना, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस सॉरी, तो 31.2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब यहां क्वेश्चन नंबर 26 में है कि अर्थ टेकन आउट ऑन डिगिंग अ रेक्टेंगुलर टैंक, सॉरी सर्कुलर टैंक of diameter 17.5 meter is spread all around the tank uniformly to a width of 4 meter, 4 मीटर के दूरी पे सब फैला दिया गया, to form an embankment of height 2 मीटर। अच्छा, embankment की हाइट जो है 2 मीटर तक उठाने के लिए कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द सर्कुलर टैंक करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ कुछ दिया नहीं है तो 22/7 ही लेंगे पाई की वैल्यू। पहले हम इसको समझते हैं यहाँ पे, तो हम इसको समझने के लिए कहीं इधर भी कुछ कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक आपका डेप्थ में टैंक है। अब यहां पे इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्टी कर रहे हैं ना, इसमें से निकाल रहे हैं। अब निकालने के बाद इसको क्या किया जा रहा है, फैलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, फैलाया जाएगा। ठीक, और जो फैलाया जा रहा है वो उसके लिए, अच्छा इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर दिया हुआ है 17.5, तो रेडियस कितना हो गया 8.75। 8 8 16 होता है और 75 कितना हो जाता है, 1.5 हो जाता है, 16 1 17 17.5, तो कितना हो गया, इसका रेडियस हो गया 8.75। ठीक है, यहां से यहां तक 8.75।
अच्छा, ये जो दिया हुआ है गैप, ये 4 मीटर का गैप दिया हुआ है, ठीक है, और ये सब भी मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। अच्छा, यहां से यहां तक की अगर वैल्यू हम देखें, है ना, कैपिटल आर की बात करें अगर बाहर में, क्योंकि फिल यही किया जा रहा है, यही वाली चीज फिल होगी, और फिल करके इसको जो है एक हाइट तक हमको क्या करना है, उठाना भी है इस तरह से, ठीक। तो इसीलिए इसको अभी मैं हौच पौच नहीं करता इसमें, ठीक। तो यहां पे इसका कैपिटल आर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस थिकनेस, यानी कि 8.75 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12.75 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस गड्ढे से जितना मटेरियल निकल रहा है वो किस पे जा रहा है, इस 4 मीटर वाले पे जा रहा है, इस वॉल्यूम पे जा रहा है, और जाके राइज करेगा कितना, हाइट तक, और हाइट भी दिया हुआ है कितना, 2 मीटर की हाइट तक इसको हमको क्या करना है, राइज करना है, ये 2 मीटर की हाइट तक राइज होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में, और बीच में ये इतना हिस्सा क्या रहेगा, एम्प्टी ही रहेगा, है ना, यही चीज यहाँ पे निकल के लगेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक is equal to, volume of circular tank is equal to volume of embankment, जो बनाया जा रहा है embankment, ठीक है, ये रहा embankment, ये रहा embankment, ठीक है, यही 2 मीटर ऊंचाई तक उठेगा। वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक की अगर हम बात करें तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट की बात करें तो ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। इसका हमने पढ़ रखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, अगर इसका क्रॉस सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। किसी भी यूनिफॉर्म 3D सॉलिड का अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सर्कल के अंदर सर्कल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या कर दिया हम लोगों ने, हाइट कर दिया, जो उसकी लेंथ दी हुई है 2 मीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है ये चीज नहीं पता है, सिलेंडर की हाइट जो है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। एम्बैंकमेंट की पता है, एच ई लिख देता हूं यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं पता है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट पता है कि जो एम्बैंकमेंट फॉर्म होगा वो 2 मीटर का होगा उसका हाइट, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब वैल्यू लिखेंगे आर की, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 8.75 इंटू 8.75। अच्छा, इंटू क्या होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने हमेशा बोला आर प्लस आर, आर माइनस आर, यानी 12.75 प्लस 8.75 और 12.75 माइनस 8.75 और इनटू हाइट कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये 2 मीटर हाइट लिखेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि पता करना है कितने डेप्थ तक हमने उसको डक किया है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ऐड करो, 12 8 20 और 21 21.5 इंटू में 4 इंटू में 2 अपॉन में ये दोनों आ जाएंगे, क्या है ये 8.75 इंटू 8.75। अब 215 से इनको क्या कर सकते हो आप, कैंसिल आउट कर सकते हो, और ये कैंसिल आउट होके वैल्यू आएगी 2.246 और 2.25 मीटर, ठीक है। ये यहां तक आने के बाद आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि यहां कैलकुलेट करेंगे टाइम लगेगा, ऑलरेडी मैंने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद यहां तक में अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में बताना, वरना इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे यही वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40, determine the increase in the water level in half hour। अब ये लग रहा होगा सर तो बस पढ़ के बता दे रहे हैं, नहीं, देखो इसमें पढ़ के बताना मेन नहीं है, मेन है इसमें कि आप सिचुएशन को समझिए। देखिए ये एक पाइप है, और इस पाइप से जो पानी जा रहा है वो पानी का जा कहाँ रहा है, वो पानी जा रहा है आपका एक सिलिंड्रिकल टैंक में भर रहा है पानी, ठीक है, यही चीज हो रही है।
अच्छा, इस पाइप को मैं रोटेट कर देता हूं ऐसे, तो हाँ ठीक है, इसी पाइप से पानी निकलेगा और पानी इसी से बाहर निकल के कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है। अच्छा, इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ दी हुई है, ठीक है। किस रेट से जा रहा है, तो रेट यहाँ पे दिया हुआ है। रेट को आप क्या कह सकते हो, स्पीड भी कह सकते हो। रेट और स्पीड इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2, डायमीटर इसका दिया हुआ है 2, यानी रेडियस कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। ये चीजें क्लियर हुई यहाँ पे। अच्छा, इसका लेंथ पता है किसी को, नहीं पता है, लेकिन ये कितनी देर से पानी फेंक रहा है, हाफ आवर से। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, हाफ आवर दिया हुआ है। ओके, चलो हाफ आवर को भी अगर हम कहें तो कह सकते हैं 30 मिनट, और क्या कह सकते हैं 30 इंटू 60 सेकेंड कह सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अच्छा, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इसका दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर का। अब एक बात देखो, देखो यहां पे हम लिखते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन पाइप बी, लेट द लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन पाइप बी एक्स। अगर लेंथ वाटर कॉलम में, वाटर कॉलम का, इस पाइप का जो लेंथ है, इस लेंथ की बात कर रहे हैं हम, कि अगर इस लेंथ को हम क्या ले लें, एक्स ले लें, तो लेंथ एक्चुअली में किससे निकलेगा, तो देयरफॉर ये जो लेंथ है इज इक्वल टू रेट से जो पानी बह रहा है और जितने समय तक पानी भरा है, यही तो होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। लेंथ क्या होगा, लेंथ किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होगा। 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पानी जा रहा है, कितने रफ्तार से, 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 7 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूं, 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पानी जा रहा है। तो ये रेट हो गया, 700 की रफ्तार से कितनी देर तक पानी गया है, 30 इंटू 60, इतने सेंटीमीटर का ये लेंथ हो गया। हम मान लेते हैं कि ये पाइप ही उतने लेंथ की थी, है ना। जितना टाइम लगेगा आधे घंटे के पानी भरने में, तो आधे घंटे के हिसाब से हमने लेंथ कैलकुलेट किया कि कितना लंबा पाइप रहेगा, तो 700 इंटू 30 इंटू 60, इतना सेंटीमीटर लंबा पाइप रहेगा। और उस पाइप से जो पूरा पानी आएगा वो किसको फिल कर देगा, टैंक को फिल कर देगा। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक की एक खास बात है, क्या खास बात है भाई, दिया ही नहीं है कि कितना इसका हाइट है, और यही कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ टैंक अगेन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, हाइट ऑफ पाइप या लेंथ ऑफ पाइप, और ये हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। अच्छा, रेडियस किसका है, ये रेडियस है पाइप का, ये रेडियस है किसका, सिलेंडर का। किसका रेडियस है, ये सिलेंडर का रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर। पाई से पाई तो पहले कैंसिल आउट कर दो। आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हुआ, और इंटू लेंथ ऑफ पाइप या हाइट क्या हो जाएगा, 700 इंटू 30 इंटू 60, 700 इंटू 30 इंटू 60 इज इक्वल टू, रेडियस कितना है इसका, 40 इंटू 40, 40 इंटू 40, और हाइट ऑफ सिलेंडर पता करना है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 700 इंटू 30 इंटू 60 अपॉन में 40 इंटू 40। 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर कैंसिल आउट किया हमने, फिर 2 3 जा 2 2 जा 4 2 जा कितना आ गया, 8 आ गया, ऊपर 3 3 जा 9 7 जा 60, 300 अपॉन में 8। और ये क्या आएगा, ये सेंटीमीटर में ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आंसर मेरा किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में हमने लिया हुआ है ना। तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 7 जा
8 या 8 7 जा 0.5, इतना सेंटीमीटर तक हाइट राइज करेगा। किसके अंदर? टैंक के अंदर। एक्चुअली टैंक का भी 40 दिया हुआ था तो इसलिए हमने कर लिया। तो इस तरह से स्पीड और टाइम से क्या निकलता है? डिस्टेंस निकलता है। और वो डिस्टेंस है किसका? वो लेंथ है किसका? पाइप का लेंथ है। बस इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। Water flows through a cylindrical pipe of internal diameter 7 centimeter at 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर जो दिया है इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 1 जा 18 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकेंड। एक काम हमारा हो गया साइड में। कैलकुलेट टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में कैलकुलेट करो समय को। इट वुड टेक टू फिल अ सिलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 मीटर। अगेन सेम सिचुएशन आपको कह रहा है यहां पे, ठीक है। कह रहा है कि एक पाइप है और उस पाइप से क्या हो रहा है कि पानी भरा जा रहा है, ठीक। यही पानी इसके अंदर भरा जा रहा है इसी पाइप से। अब दोनों का सब कुछ देख लेते हैं। कितना है? डायमीटर दिया हुआ है इसका 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम आपको पता है? टाइम नहीं पता है। इसका रेडियस कितना है? इसका 35 सेंटीमीटर है और हाइट दिया हुआ है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ये भी दोनों वैल्यूज सेम हो गई। ओके, आपको पता नहीं कितना समय लगेगा इसको भरने में, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं कि लेट इट टेक्स t मिनट्स, t let it take t minutes to fill the tank। मान लो कि t टाइम्स लगता है फिल करने में टैंक को, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन t मिनट्स इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, यानी कि 10। क्या लिखेंगे? 10t सेकेंड्स। सेकेंड में हमारा हो रहा है क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड लिया हुआ है, तो 10t सेकेंड हो गया। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में जा रहा है, तो यहाँ पे 1000 भी कर देते हैं 10t सेकेंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन अभी खत्म कर लो, ठीक है। और वो कैसे खत्म होगा? 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। तो यहां पे t इंटू 1000 सेकेंड आ जाएगा। ये आ गया आपका लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन t मिनट्स। तो t मिनट्स में लेंथ वाटर कॉलम का कितना हो जाएगा? इतना लंबा। t इंटू 1000 सेकेंड्स में आएगा आंसर, उसको मिनट में चेंज करेंगे बाद में, ठीक है। ये टाइम है आपका, ठीक, सेकेंड में आएगा। अच्छा, ये फिल कर रहा है इस टंकी को, यानी पूरा लेंथ वाटर कॉलम का इसके अंदर चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल। रेडियस किसका? पाइप का। हाइट किसका? पाइप का। रेडियस किसका? सिलेंडर का। हाइट किसका? सिलेंडर का। अच्छा, इस बार ये चीजें दी हुई है ना। रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 7/2 इंटू 7/2। मेन कहाँ पे दिक्कत हो रही है? t इंटू 1000 में। क्या लिखेंगे? ये हाइट या लेंथ कितना हो जाएगा? t इंटू 1000। अच्छा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 35 इंटू 35 इंटू 100, है ना। ये हाइट भी कितना लिखेंगे? इसको भी हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर में। t की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? t इज इक्वल टू 35 इंटू 35 इंटू 100। जो भी डेनोमिनेटर है 2 इंटू 2 ऊपर भेज दो और नीचे
7 इंटू 7 इंटू 1000। ओके, 2 0 से 2 0 सबसे पहले कैंसिल हुए, 7 1 जा 7 5 जा, 7 1 जा 7 5 जा। अच्छा, 5 1 जा 5 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा। क्या कुछ आया आंसर? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में आंसर आएगा। तो 10 अपॉन में 60 मिनट में आंसर आएगा। 1/6 मिनट और 0.16 मिनट, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये पहले भी हमने यूज किया है कि लेंथ ऑफ वाटर कॉलम को कैसे निकालना है, स्पीड इनटू टाइम से निकालना है, डिस्टेंस की कितना ट्रेवल करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहां नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में कह रहा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक to be melted to form a right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter 4.5 centimeter। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो सिक्के लिए जा रहे हैं, ये एक सिक्का है, फिर उसके बाद ये दूसरा सिक्का है, ठीक, फिर उसके बाद ये तीसरा सिक्का है, और ना जाने कितने सिक्के हैं, आई डोंट नो, नंबर नहीं पता। अच्छा, इन सबको मेल्ट करके सिलेंडर बनाना है, ठीक है। यहां पे मेरे को नंबर नहीं पता, एन नहीं पता, लेकिन ये नंबर मल्टीप्लाई होके किसको बना रहा है? पूरा का पूरा एक सिलेंडर बना रहा है। अब देखते हैं, 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 0.75 सेंटीमीटर। भाई 1.5 का हाफ कितना होता है? 0.75। 0.2 सेंटीमीटर थिक, ये हाइट थिकनेस की बात कर रहा है, 0.2 सेंटीमीटर। ओके, अ नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे को नहीं पता। टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 4.5, यानी रेडियस कितना होगा? 4.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सिक्के मिलके बनाएंगे इसको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही बात तो कहना चाह रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? कॉइन्स के वॉल्यूम के बराबर। n इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पता नहीं कितने सिक्के हैं, इतने वॉल्यूम के जो बनाएंगे सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच का। ये किसके लिए लगेगा भाई? कॉइन्स के लिए लगेगा, है ना। ठीक, तो इसको ले लेते हैं हम R1, इसको ले लेते हैं R2, और ये थिकनेस हो गई H1 और ये थिकनेस हो गई H2। तो R1 H1 और R2 H2। पाई से पाई पहले कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? R2 का स्क्वायर इंटू H2 अपॉन में R1 का स्क्वायर इंटू H1 आ गया। देखो ये आ गया फॉर्मूला। अब n के लिए वैल्यूज लिखना शुरू करो। R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर 4.5/2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 4.5/2 का स्क्वायर इंटू H1, क्या लिखेंगे? 10। अच्छा, नीचे क्या होगा भाई? R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर यानी कि 0.75 का, इसको भी लिख देते हैं 1.5/2, है ना। क्या लिख देते हैं इसको? 1.5/2 लिख देते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1.5/2 का स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस कितनी है? 0.2। क्या कुछ आएगा n का? 4.5 इंटू 4.5 ऊपर आया, अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2, और इधर ऊपर में भी 2 इंटू 2, इसका 2 इंटू 2 ऊपर, इसका 2 इंटू 2 नीचे, इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2 और इंटू 10। कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 15 1 जा 15 3 जा, 15 1 जा 15 3 जा, फिर उसके बाद डेसिमल रिमूव करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ओके, फिर ये 2 से ये 50 टाइम्स में, 3 3 जा 9 5 जा 45, 450 कॉइन्स। 450 ऐसे कॉइन लगेंगे एक सिलेंडर फॉर्म करने में, इस तरह का। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
30. If a cubic centimeter of cast iron weighs 21 ग्राम, कह रहा है कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर कितने के बराबर है, 21 ग्राम के इक्वल है. देन फाइंड द वेट ऑफ अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर with a bore of 3 centimeter in which the thickness of the metal is 1 सेंटीमीटर. मतलब क्या कहना चाहता है, देखिए ये तो समझने की बात है. ये है ना सिलिंड्रिकल, ठीक है, और हॉलो सिलेंडर टाइप का है, इस तरह से ये, ठीक है. चलो और देखते हैं. ये एक लेंथ और ये दूसरी वाली. क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर. बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर का मतलब कह रहा है कि डायमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर. थिकनेस दी हुई है, थिकनेस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर. तो कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी इंटरनल डायमीटर प्लस थिकनेस यानी कि 2.5 सेंटीमीटर. कहां दिखाते हैं, यहां पे देखिए, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर, ये 1.5, तो ये कितना हो गया पूरा कैपिटल आर, ये हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर. अच्छा ये है कैसा, ये ऐसे हॉलो टाइप में है. कैसा है, हॉलो टाइप में. आपको बताना है वेट इस पाइप का. ओके, तो पहले क्या निकालेंगे हम, यहां पे वॉल्यूम का और वेट का एक रिलेशनशिप दिया हुआ है, तो पहले मैं फाइंड आउट करूंगा वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच से, लेकिन यहां पे 2 आर है तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच से. ठीक है. हाइट कितनी दी हुई है, ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसकी हाइट दी हुई है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लिखेंगे हम यहां पे. पाई की वैल्यू 22/7 नहीं दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये मैंने बार बार बताया, प्लस और एक बार माइनस, तो 2.5 प्लस 1.5 और 2.5 माइनस 1.5 और हाइट कितना है 100. ठीक है, सब सेंटीमीटर में मैंने लिया है. 22/7 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 22 टू जा 8, 4 से 4 टू जा 4 टू जा 8, 800 अपॉन में 7 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21 ग्राम. तो देयरफॉर 8800 अपॉन 7 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8800 इंटू 21 अपॉन में ये 7 ग्राम में आया, अभी भी ग्राम में है. ठीक है, तो ये जो ग्राम में आया हुआ है, तो इसको हमको करना क्या है, केजी में चेंज करना होगा. तो 7 1 जा 7 3 जा, ये ग्राम में है. अच्छा 8800 इंटू 3 अपॉन में कितना कर देंगे 1000, 00 से 00 कैंसिल, 88 3 जा होता है 264, अपॉन में 10 लिखा हुआ है, तो यानी 26.4 किलोग्राम में चेंज हो गया. ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन. तो यहां पे आपका सिलेंडर वाला पार्ट खत्म होता है. अच्छे से पढ़ता है, क्योंकि इसके बाद राइट सर्कुलर कोन है और उसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो उसमें फिर हमें सबका आइडिया होना चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.